हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक ब्राह्मण थे, उनका एक ही पुत्र था। वो बेचारा सोचे कि मेरा एक पुत्र है, इसे अच्छा से पढ़ाई लिखाई कराएंगे और इसे अच्छा काम करवाएंगे, हमसे भी ज़्यादा धन कमाए ऐसा इससे करवाएंगे, बड़ी बढ़िया से पढ़ाएंगे। वो बेचारा क्या किए, अपने पुत्र को भेज दिए काशी जी पढ़ने के लिए। काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिए तो वो तो बेचारा जाने को गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसको मन नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था। वहाँ भी पढ़ाई पढ़ें, लेकिन उतना नहीं, बस इतना ही भर पढ़ें कि जिसने घर में पूजा पाठ करवा के कर लें। वो ऐसा नहीं कि समुद्री विद्या पढ़ लिए कि आगे पीछे वो जान रहे हैं। जब उनको पढ़ाई का कोर्स पूरा हुआ तो घर आ गए तो उसको पिताजी बोले कि बेटा तू तो अपना पढ़ाई पूरा कर लिया है, तू तो समुद्री विद्या पढ़ लिया हो, तुम तो किसी को देख के भी उसके मन का बात पढ़ जाओगे, उसका नसीब पढ़ जाओगे। ये लड़का बोले हाँ पिताजी, आप जो कहेंगे वही, हम तो पूरा पढ़ाई अपना करके आए हैं। आप इतना पैसा खर्च मेरे पर किए तो क्या हम पढ़ाई नहीं किए हैं? उसके पिता बहुत खुश थे। एक दिन माँ उसकी जांचना ले रही थी। उस दिन ये लड़का क्या किया कि माँ रोटी बनाने को लिए बैठी और ये लड़का आगे में बैगन रोपा हुआ था, वो बैगन में छुप के बैठ गया और माँ जहाँ रोटी बनाती थी वहाँ से सीधा जनाता था कि मेरी माँ रोटी बना रही है। जितना रोटी बनाई माँ उतना ही गिन के बेचारा बैठल गिन लिया बैगन के खेत से। जब माँ रोटी बना के उठी तो सोचा कि चले अब माँ से मांग लेंगे खाना, और माँ बना के उठी और बेटा घर गया तो माँ बोलती है अरे बेटा तू तो काशी जी से पढ़ के आया है ना, तू तो बोलता है समुद्री विद्या हम पढ़े हैं, आगे पीछे सब कुछ जानते हैं, तो अच्छा एक सवाल हम भी पूछें? ये बेचारा बोला हाँ माँ पूछ के तो देखो, क्या पूछना है? ये बोले अरे हम कितना रोटी बनाए हैं, ज़रा सच बता दो तो तब जानेंगे तुम्हारा पढ़ाई सच्चा है। ये लड़का बोल दिया माँ 20 रोटी तू बनाई हो। ये माँ बोली हाँ ठीक है, हम 20 रोटी बनाए हैं, सच बात है, सच में तू पढ़ाई किया हो। ये बेचारी सोच गई कि हाँ ये सचमुच बता दिया। सबसे पूरा गांव में हल्ला कर दी कि मेरा बेटा काशी जी से पढ़ के आया है, हम रोटी बनाए, और पूछे कि कितना रोटी बनाए हैं हम, तो बोल दिया कि 20 रोटी। मेरा बेटा आगे पीछे जानता है सब कुछ, बहुत उसके पास ज्ञान है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया है। ऐसा कह के चर्चा फैला दिए। तो एक दिन का बात है कि उसके पिता भी शगुन करते थे कि ये चीज़ मेरा भुला गया, वो चीज़, तो झूठ के साथ जो भी कहना होता था, जिसका नसीब में रहता था वो मिल जाता था, नहीं नसीब रहता था नहीं मिलता था। लेकिन ये सब उन्हें शगुन किए। तो वैसा ही एक धोबी का गधा भुला गया था। वो बेचारा परेशान था, लेकिन धोबी कहाँ चल गया था? लाहड़ के खेत में लाहड़ के पत्ते खा रहा था। और ये जो पंडित जी थे, पंडित जी का लड़का जो काशी जी से पढ़ के आए थे, वो उधर ही घूम रहे थे। ये क्या किए, छेड़खानी कर दिए, गधा को पकड़ के और बीच राहड़ में पेड़ में करके बांध दिए। अब बेचारा गधा इधर जाएगा उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वो तो बीच खेत में बंधा हुआ है। और पंडित जी चल आए, पूरा दिन भर धोबी खोजा, बेचारा को नहीं मिला, रात में भी उसको गधा नहीं आया। तो जब सुबह हुआ तो सब लोग बोले कि आप जानते हैं वो जो पंडित जी हैं, वो पंडित जी के जो बेटा हैं, वो बेटा बड़ी अच्छा शगुन करते हैं, सब लोग कहते हैं, पढ़ाई किए हैं, जो आगे पीछे जानते हैं। जाइए ना आप अपना गधा के बारे में पूछिए, देखिए पूछ के क्या है कैसा है। ये बोले कि ठीक है जाते हैं। वो बेचारी धोबी और धोबी दोनों गए उनके पास, और जाके बोले कि देखिए ना बाबा मेरा गधा भुला गया है, बता दीजिए ना थोड़ा शगुन करके। ये बोलते हैं अपने अंगुली के गांठ पे झूठ मूठ के हिसाब किए और बोलते हैं अरे आपका गधा
भुलाया नहीं है, राहड़ के खेत में है। देखिए मेरा हाथ पे कह रहा है कि राहड़ के खेत में है। जे आप इतना भोरे भोरे आए हैं, हम शंकर जी की अभी तक पूजा भी नहीं किए हैं, लेकिन क्या करें, चलिए बता देते हैं। खेत में, बीच खेत में बांधा हुआ है, जाइए और जाके उसे खोल के लाइए। कोई बांध दिया है, धोबी और धोबीन वहाँ से दोनों चल दिए। और ये बेचारा क्या किए, रोज़ प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करता था। कुछ जानता था नहीं, लेकिन कपटी नहीं था। तो बेचारा बस इतना ही जानता था कि इतना हम कह दिए, सच हुआ तो हुआ, ना हुआ तो ना हुआ। और जो देखे वो कह दिए, और जो सच्चाई था वो बताए। भले मंत्र से नहीं बताए, जंत्र से नहीं बताए, लेकिन हम तो देखे थे तब तो बता दिए। ये मन में यही सोचते थे। और इनके पास कोई ऐसा विद्या नहीं था, कपटी भी नहीं थे। पूजा करते थे प्रतिदिन शंकर भगवान के। शंकर भगवान के पूजा करते थे और शंकर भगवान से कहते थे कि भगवान मुझे ज़्यादा नहीं, खाने पीने पर धन जुमा दीजिएगा महाराज, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगते हैं। शंकर भगवान खुश हो जाते थे उनके पूजा से, बहुत खुश रहते थे। क्योंकि वो बेचारा दिल में कपट धर के पूजा नहीं करता था कि भगवान सोना के गगरा कब आपके पास से लेके जाएंगे हम यहाँ से, वो ऐसा नहीं था। वो बेचारा धोबी और धोबिन दोनों गए तो राहड़ के खेत में घुसते हिलते हिलते बीच में चल गए। जब बीच में चल गए तो देख रहे हैं कि गधा सचमुच में मेरा बांधा हुआ है। वहाँ से बेचारा लाए और लाके घर आए, कुछ दान दक्षिणा उनको दे लाए कि लीजिए आप बहुत अच्छा शगुन किए हैं, मेरा गधा मिल गया। बेचारे धोबी बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि कहना नहीं। जाके उनको नेक जोग दे लाए और पूरा गांव में हल्ला कर दिए कि अरे ये जो पंडित जी के बेटा हैं भविष्यवाणी करते हैं, सच जानते हैं, से हम जाके कहें तो मेरा गधा मिल गया। पूरा हल्ला हो गया, पूरा सबको इस बात को जान गए। और एक दिन का बात है कि वहाँ के राजा जो थे उनको रानी का नौलखा हार भुला गया। नौलखा हार भुला गया और वही हार में रानी का समझिए प्राण बसता था। वो हार जब तक रानी नहीं देखती थी, नहीं पहनती थी, भोजन नहीं करती थी। एक दिन का बात हुआ कि नौलखा हार खोल के और स्नान करने लगी और उसके घर जो दाई थी वो चुरा के लगे रख ली और चुरा के रख के अपना घर पहुंचा लाई। रानी का हार भुला गया। ये बेचारी परेशान है, अपने पति से बोला महाराज मेरा हार नहीं मिल रहा है, क्या हुआ, चोरी हो गया है, इसे खोजिए। तब और लोग कुछ बोले कि राजा साहब आप इधर उधर मत जाइए। वो जो पंडित जी हैं, पंडित जी का लड़का पढ़ने गया था काशी, और काशी पढ़ने गया था तो सब कुछ सच बताता है, उसके पास जाइए, उसको बुलाइए और उसे शगुन करवाइए। आप इतना बुलाए हैं, कोई नहीं आपको सच बता रहे हैं, उन्हीं को बुलाइए। बहुत सारे लोग हार के नाम पर आए थे, राजा जी के नाम पर कि बहुत सारा दान दक्षिणा मिलेगा, लेकिन सब पोथी पत्रा उलट के देख रहे थे और कुछ नहीं, पते नहीं चल रहा था कि हार कहाँ है। वो बेचारा मूर्ख पंडित जी गए और जाके और बोले कि आपका हार के बारे में आज नहीं बताएंगे, आज तो हम खाना खा लिए हैं, कल जब सुबह होगा तो आपको हम बता देंगे। शंकर भगवान के हम सुबह में पूजा करते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करके और कोई भी चीज़ हम भगवान से कहते हैं तो भगवान मेरा मदद करते हैं और भगवान बताते हैं, तब हम लोगों के बताते हैं। ऐसा बोले, भगवान मुझे प्रकट हो जाते हैं, भगवान सब कुछ बता देते हैं। हम ऐसा पढ़ाई किए हैं कि मुझे भगवान दर्शन देते हैं। सब लोग खुश हो गए, कोई बात नहीं। ये जो पंडित जी थे इनको बोले राजा कि तो ठीक है, घर मत जाइए, यहीं पर रहिए और यहीं पर रह के और अपना भजन करिए और कीर्तन गाइए, पूजा करिए, सुबह में आप हमको बता दीजिएगा हार। ये बोले पंडित जी कि ठीक है, बता देंगे, यहीं पर रह जाते हैं। वो रात में रह गए तो खा पी लिए और उसके बाद जब खटिया पे सोने गए हैं तो उनको नींद नहीं आ रहा है, जान जा रहा है कि हे भगवान हम कैसा चक्कर में फंस गए, हमको तो जान ही चल जाएगा, अब हम क्या कहें, हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा ही करते करते और रात में ही भजन करने लगे। काशी जी गेलिए झूठी पढ़ लिए, काशी जी गेलिए झूठी पढ़ लिए, बैगन के खेतवा में रोटी गिन लिए, अब का बतैयो लखना सिया रामा,
अब का बतैयो लखन सिया राम। और निंदिया जोर निंदिया, और निंदिया जोर निंदिया, कल पर तो फांसी अब का बतैयो लखन सिया राम। अब का बतैयो लखन सिया राम। काशी जी गलिए झूठी पढ़लिए, काशी जी गलिए झूठी पढ़लिए, लहड़ी के खेतवा में गदहा बतैलिए। अब का बतैयो लखन सिया राम। अब का बतैयो लखन सिया राम। और निंदिया जोर निंदिया, और निंदिया जोर निंदिया, कल पर तो फांसी अब का बतैयो लखन सिया राम। अब का बतैयो लखन सिया राम। ऐसे करके अब बेचारा गा रहे हैं पंडित जी। ये जो इनका राजा साहब का दाई थी उसका भी नाम निंदिया था। निंदिया था, वो सोवल थी, तो उसको लगा नींद टूट गया। सुन रही है आवाज़ कि अरे बाप रे, ये पंडित जी तो हमको फांसी दिला देंगे, कह रहे हैं कल पड़ जाएगा फांसी। अरे बाप रे, हमको तो जान मारवा देंगे। जाते हैं पंडित जी से कुछ हम रास्ता मांगते हैं। जाएंगे पंडित जी को हार जिमा कर देंगे, और जिमा करके और कह देंगे आप ही कुछ उपाय कीजिए महाराज और बचाइए हमको जान। और क्या कर सकते हैं। वो बेचारी वहाँ से निकल गई, उठ के पंडित जी के पास पहुँच गई। पंडित जी बोले अरे इतना रात में तू कौन हो, कौन आई हो। ये कह रही है कि पंडित जी हम निंदिया हैं, जिसको आप खोज रहे हैं वही हैं। हरवा हम ही चुराए हैं पंडित जी, हम अपना घर धर लाए हैं। पंडित जी हमको बचा लीजिए आप, हम हार दे देंगे रानी के, हमको फांसी मत देने बोलिए। पंडित जी कह रहे हैं नहीं नहीं, तुमको ज़रूर फांसी पड़ेगा। क्यों तू रानी का हार चुरा ली? यहाँ मेरा ग्रंथ में लिख रहा है कि निंदिया चुरा ली है, निंदिया चुराई है रानी का हार। तो तू हार क्यों चुरा ली हो, बताओ क्या मिला तुमको रानी का हार चुराने से? सारा दिन रानी के घर में, राजा के घर में काम करती हो, राजा के खाती हो, राजा के पीती हो, और राजा के घर में चोरी कर दी। जिस थाली में खाती हो उसी थाली को उलट के मार दी। गलत करती हो। देखो हम नहीं माफ़ी देंगे, हम राजा से बता देंगे। ये बोलते हैं नहीं राजा साहब, आप हम जो कमाते हैं उसमें से भी आपको 1 महीना के आधा बांट के दे देंगे, लेकिन राजा साहब से मुझे फांसी मत दिलवाइए। आप जो कहेंगे सो ही मानेंगे हम। बोले तो ठीक है, जाओ, तुम पे हम रहम करते हैं, जाओ अपना घर से हार ले आओ और ला के और रख ले रहना। जब रानी सोकर उठेगी तो उसको बिस्तर तो सरियाती होगी। ये बोली बेचारी निंदिया, हाँ उनके बिस्तर हम ही सरियाते हैं, मोर के रखते हैं। बोले कि तो मोर के वही में लपेट के धर देना, और तू चुपचाप वहाँ से हट जाना, किसी को कुछ मत कहना, नहीं तो थोड़ा सा भी राजा को भनक पड़ जाएगा तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, निकालवे करेंगे और फांसी भी दे देंगे, फांसी का भी सज़ा हो जाएगा। ये बेचारी कहती है हाँ बाबा हाँ सच कहते हैं, आप जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। और ये बात, इनका बात निंदिया मान ली। वो घर गई बेचारी, और घर जाके और रानी का हार लाके और धीरे धीरे चुपके से रानी के बिस्तर पे छुपा दी, सहेट के रख दी, सहेट के रख दी। और पंडित जी चुपचाप बिंदास सो गए कि अरे अब मेरा फांसी नहीं पड़ेगा, हार तो मिल ही गया, अब क्या कमी होगा, अब तो मेरा कोई कमी नहीं होगा। चलो हार मिल गया, चोर भी पकड़ा गया, चलो कोई बात नहीं। जब सुबह हुआ तो राजा गए, राजा बुलाए अपना कचहरी में इनको, पंडित जी के। पंडित जी गए कचहरी में, जाके बोले कि हाँ राजा साहब क्या कहना है बोलिए। बोले कि तो मेरा हार, तो बोलते हैं कि पंडित जी बाबा हम ऐसे नहीं बोलेंगे महाराज, देखिए हम पहले स्नान करेंगे और शंकर भगवान का पूजा करेंगे, 1.25 घंटा ध्यान करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। बोले कि तो ठीक है, आप स्नान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही कहिएगा। ये जो पंडित जी थे ये बेचारे गए और जाके स्नान किए, शंकर भगवान के मंदिर गए, पूजा किए, और पूजा करके और बोले कि महाराज आप तो बहुत दया किए हैं, बहुत दयालु हैं, मेरा जान बचा लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपका सदा आभारी बन के भक्त बन के रहेंगे, आप मुझे लाज बचाए हैं, आप सब कुछ सब जगह पे हमको रास्ता दिखाए हैं। ऐसा कह के और
आ गए और बोले राजा साहब की कि हाँ राजा साहब, जहाँ रानी सोती है जिस पलंग पे बिस्तर में लपटाया हुआ हार है, जाके देखिए। राजा साहब बोलते हैं नहीं, रोज़ उनका बिस्तर झराता है, बिस्तर में कैसे रह सकता है। जाके बोले नहीं राजा साहब, आप जा करके तो देखिए। राजा साहब खुद से जाते हैं और जाके और देखने लगे तो देख रहे हैं बिस्तर झारे हैं, तो सच में रानी का नौलखा हार गिर गया। नौलखा हार गिर गया। रानी राजा दोनों खुश होकर और पंडित जी के पास आए। बोले हाँ देखिए मेरा हार मिल गया, अब जो कहिएगा वो हम आपको देंगे। राजा से बोले पंडित जी कि देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, आप बोले थे कि आधा राज और पाठ, तो आधा राज और पाठ हम नहीं लेंगे, हमको थोड़ा धन दे दीजिए और अपना जैसा आप मुझे भी घर बना दीजिए। और इतना ही चाहिए कि जिसमें हम आप जैसे नौकर चाकर खटवा रहे हैं वैसा ही हम नौकर मेरा घर में रहे और मेरा परवरिश अच्छा से हो, मुझे अपने पिता की तरह भीख नहीं मांगना पड़े, जो लोग आएँ उनके हम कुछ भी बता दें और पूजा पाठ घर में जाके करवा दें, बस यही चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। राजा साहब खुशी खुशी उसके बात को स्वीकार कर लिए, उसको अपना जैसा घर बनवा दिए और जितना धन देना था वो धन दे दिए। ये बेचारा पंडित जी का धन भी हो गया, सुखी भी हो गए और इनका शंकर भगवान दया किए, इसलिए ये सब कुछ इनको मिल गया। नहीं तो पुजारी नहीं रहते और खाली ढोंगी रहते तो इनका ढोंग काम नहीं करता। शंकर भगवान इन्हें खुश होके अपना दया बरसाएं। जैसे उस ब्राह्मण पे शंकर भगवान अपना दया बरसाएं, उनको जान बचाएं, उनको धन हो गया, उसी तरह सब पे शिव गुरु अपना दया बरसाएंगे, दया बरसाते हैं। हर हर महादेव।